हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का ज्योग्राफी का सजेशन बताने जा रहा हूं कि 2023 का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है और ज्योग्राफी में अभी तक ही यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो कौन कौन सा क्वेश्चंस आप पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिल जाए। तो मैं जो बताने जा रहा हूं, आपको ज्योग्राफी में 5 नंबर का 4 क्वेश्चन लिखने को आता है। आपको ज्योग्राफी में जो है 5 नंबर का क्या है 4 क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आपको कृषि से देगा ही। ये जब हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय भी आता था और उससे 20 साल पहले भी आता था। तो ऐसा कोनो साल अभी तक वेस्ट बंगाल बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा, गन्ना का आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां ना आया हो। धान की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए, जूट की कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए, चाय की कृषि के लिए, कहवा की कृषि के लिए, गन्ना की कृषि के लिए, इसमें से कोई ना कोई एक पौधा आपको एग्जाम में जरूर आएगा। मैं भी 98 में एग्जाम दिया था तो उस साल भी आया था और उससे 20-25 साल पहले भी आता था। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में धान आ गया है तो धान को आपको नहीं याद करना है। 2019 में गेहूं आया है, 2018 में कपास आया है, 2020 में चाय आया है, 2017 में गन्ना है। जब से न्यू सिलेबस हुआ है तब से मैं लिख दिया हूं। पेपर ज़्यादा टफ करेगा तब एक क्वेश्चन दे सकता है भारतीय कृषि की समस्या और समाधान। आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही ईजी है, ठीक है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा या कम वर्षा, धरातल, मिट्टी, सस्ते अनुकुशल श्रमिक, खाद, पूंजी, सब में एक ही पॉइंट है। तो ये एक सभी स्टूडेंट लोग उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आप लोग जरूर टच करके आएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात उद्योग आ गया है, 2022 में लौह इस्पात उद्योग आ गया है तो 2023 के लिए सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग ज़्यादा चांस है। पेपर हार्ड करेगा तब सूचना वाला देगा, ठीक है। मैं पेपर अभी हार्ड करने का कोई चांस नहीं लग रहा है तो आपको सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग में से एक मिल जाएगा। कि नहीं मिल रहा है तब आपको एक क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। मेरा दिल बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा 2023 में, आने का बहुत चांस है और पूरा चांस है। और इसी चैप्टर से संबंधित है भारत में शहरीकरण का दूसरा नाम है नगरीकरण के क्या कारण है और उसकी समस्या। इतना करने के बाद ये जिस ग्रुप में रहता है वहां से आप 2 क्वेश्चन आराम से लिख कर आइएगा। सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग का भी क्या पॉइंट आसान है। कच्चे माल की सुविधा, शक्ति के साधनों की सुविधा, यातायात की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा। उसके बाद इतना करने के बाद आप जरूर ही 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता का तुलना कीजिए, यानी अंतर लिखना है। पिछले साल 2022 में पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आया था, 2023 में आपको आ सकता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच में क्या है तुलना या अंतर लिखिए। तो बहुत ही ईजी है। उत्तर भारत की क्या है प्रमुख नदी गंगा है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी क्या होगा गोदावरी होगा। उत्तर भारत की नदियाँ क्या होती है धीमी गति से बहती है, दक्षिण भारत की नदियाँ तीव्र गति से बहती है। उत्तर भारत की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए लाभदायक नहीं होती है, दक्षिण भारत की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए लाभदायक होती है। उत्तर भारत की नदियाँ उपजाऊ एवं समतल मैदानों का निर्माण करती है तो यहाँ कृषि का विकास हुआ है। दक्षिण भारत की नदियाँ उपजाऊ एवं समतल मैदानों का निर्माण नहीं करती है तो यहाँ पर कृषि का कम विकास हुआ है। अंतर तो आराम से भी लिख सकते हैं। उसके बाद से भारतीय जलवायु की विशेषता से भी दे सकता है। मैं इतना करने से आपको 100% 2 क्वेश्चन मिल रहा है। सबसे पहले हमको इसको याद करना है, धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा, गन्ना का आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां याद करना है।
ये इस ग्रुप में 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 करना रहेगा। ये पहला ग्रुप में आपको ये भी नदी, हिम नदी, वायु, मैं भी जब पढ़ रहा था उस समय भी इससे आता था और आज भी आ रहा है और आपको 2023 में भी आएगा। चूंकि 2022 में कम क्वेश्चन कर दिया गया था तो इससे आपको 3 क्वेश्चन आ गया 2022 में। पढ़ना क्या है? नदी का अपक्षरण, अपक्षरण का दूसरा नाम है अपर्दन या कटाव, द्वारा बनने वाली 3 गो स्थलाकृतियां, और नदी के निक्षेपण या जमाव द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां, और हिम नदी के से भी उसी तरह उसका अपक्षरण, अपर्दन, कटाव द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां, और हिम नदी के निक्षेपण और जमाव द्वारा बनने वाली वायु से भी उसी तरह। तो 2022 में आपको नदी और हिम नदी का निक्षेपण अर्थात जमाव आ गया है। तो 2023 में आपको नदी का अपक्षरण दे, नदी या हिम नदी का अपक्षरण, अपर्दन, कटाव, तीनों एक ही नाम है। ये 2 क्वेश्चन जो याद कर ले रहा है उसका एक मिलने का बहुत चांस है। नदी, हिम नदी का एग्जाम में नाम चेंज कर दे रहा है, ग्लेशियर, यहाँ पर लिखा हुआ है। हिम नदी का नाम क्या है? ग्लेशियर कर दे रहा है। तो ये तीनों का क्या है? सॉरी, नदी और हिम नदी का अपक्षरण, जिसका दूसरा नाम है अपर्दन या कटाव द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां कीजिएगा तो आपको 2023 में मिलने का बहुत चांस है। वायु का अपक्षरण, अपर्दन, कटाव क्या है? आ गया है। तो वायु का क्या पढ़ना है? निक्षेपण, यानी यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन पढ़ना है। 3 क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको एगो जरूर मिलेगा। और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो नदी पढ़ लीजिए, नदी और हिम नदी 2 पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये नाम अलग अलग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपक्षरण, अपर्दन, कटाव तीनों का मतलब एक ही होता है। तो किसका किसका पढ़ना है? अपक्षरण, नदी और हिम नदी का। और वायु का क्या है? निक्षेपण और जमाव एक ही होता है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन 2023 में छप गया है। तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है, 4 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भी कोई देखना चाहता है तो ओधोमंडल और समतापमंडल की क्या विशेषताएं है? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है? तो अक्षांश है, पहला क्या है? अक्षांश है। भूमध्य रेखा के नजदीक क्या होती है? गर्मी अधिक होती है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। देखेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, जितने भी लोग हैं वे लोग क्या है, अधिकतर गर्मी के कारण क्या होते हैं? काले होते हैं। हम लोग का जो है दक्षिण भारत क्या है, भूमध्य रेखा से बहुत ही नजदीक है, जिसके कारण से क्या है, वहाँ के अधिकांश लोग क्या है, काले हैं। वायुदाब की पेटियां भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्र सहित। और संपूर्ण पृथ्वी पर आगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं देगा तब ये क्वेश्चन दे सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहां से क्या आपको कोई पौधा मिल जाएगा, इंडस्ट्री और जनसंख्या से 1 मिल जाएगा, और नदी, हिम नदी, वायु से 1 मिल जाएगा, 3, और ज्वार भाटा की उत्पत्ति याद कर लीजिएगा तो 4 क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर का 4 को क्या है आपको देगा, 3 नंबर का क्या है 4 को आपको क्या देगा, छोटा देगा। तो उससे उपग्रह प्रतिबिंब और स्थलाकृति मानचित्र से आपको जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। तो उपग्रह प्रतिबिंब का क्या क्या करना है, मुख्य उपयोग और विशेषता याद करना। उपग्रह प्रतिबिंब का क्या है, क्या उपयोग है और उसका क्या विशेषता है, स्थलाकृतिक मानचित्र का क्या उपयोगिता है, और दोनों के बीच में अंतर कर लेंगे तो अधिक चांस है कि हमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन से भी क्या है आपको एक क्वेश्चन आएगा। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब जो हम लोग कूड़ा कचरा बिकते हैं उसको, तो वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, तरल, गैस, उसका वर्गीकरण और उसका क्या आवश्यकता क्यों है, उसके नियंत्रण के उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन नियंत्रण करने में छात्रों की क्या भूमिका है,
ये दोनों से आपको जरूर ही एग्जाम में आएगा। उपग्रह प्रतिबिंब अपशिष्ट प्रबंध, तो 3 नंबर का 2 गो हो गया। और नदी, हिम नदी, वायु से भी क्या है, आपको एक देगा, पूरा क्वेश्चन में नहीं लिखा हूं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु प्रधान होता है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लटकती घाटी और अंतर, इसका जो भी अंतर आया प्रीवियस ईयर में उसको एथी करेंगे। भेड़पीट, सेल एंड ड्रमलिन, बरखान एंड शिप में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद से एक क्वेश्चन वायुमंडल या जलमंडल से देगा। वायुमंडल से आपको वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है वो दे सकता है, या चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है, जलमंडल से दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में क्या अंतर है आपको देगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।